बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चिकन स्पैगेटी। बहुत आसान और रेस्टोरेंट स्टाइल में घर में बैठे बिठाए आप बहुत मज़े की बना सकते हैं। चिकन को पहले ही मैरिनेट कर दिया गया था टेस्ट लाने के लिए। इसके अलावा ये 500 ग्राम चिकन है जिम बोनलेस, जिसको मैंने मैरिनेट करके रख दिया मसाले लगा के। और ये बंद गोभी है, गाजर है और शिमला मिर्च है और ये हरी प्याज है। अब ये तमाम क्वांटिटीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी फैमिली मेम्बर्स के लिए आप बना रहे हैं। उसको आप रिड्यूस भी कर सकते हैं और इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, जो चाहे क्वांटिटी के हिसाब से। तो मैंने 500 चिकन के हिसाब से ये तमाम लिया है। और 1.5 जो है मैंने स्पैगेटी का पैकेट यूज़ किया है। और एक पैकेट में कितने हैं भाई, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। एक पैकेट के अंदर कितने 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 400 ग्राम है, यानी कि 600 to 500 ग्राम के दरमियान मैंने इसमें जो स्पैगेटी है वो ऑलरेडी बॉईल कर ली है, उसकी वीडियो बना ली है, वो आगे एडिशन कर दिया जाएगा। सबसे पहले जो है हम उसको बॉईल करने के लिए रख देंगे और उसके लिए हम डाल रहे हैं 1-2 टीस्पून सॉल्ट और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे ऑयल 1 टेबलस्पून। बॉईल आ रहा है लेकिन थोड़ा सा और वेट करेंगे इसके बॉईल। जो स्पैगेटी है इसको बॉईल पानी में, फ्लेम आपका तेज़ होना चाहिए और उसमें रख दीजिए। आहिस्ता आहिस्ता खुद ही अंदर मूव होता रहेगा और खूब अच्छे तरीके से आपने इसको बॉईल करना है, जैसे कि हम चावलों को बॉईल करते हैं। अब जैसे ये उस नौइयत पर आते हैं, पानी में जाने साथ ही देखिए सॉफ्ट होना शुरू हो गए। तो ये चावलों की तरह ही हमने जो है 85% तक कुक करना होता है अच्छे तरीके से। चावल तो हम दम पे रखते हैं तो दम नहीं देना होता, तो इसको हम 90 और 95% से ज़्यादा गलाना होगा। चावल जो है वो आप रखते हैं 80% जो है, क्योंकि उसे हमें दम लगाना होता है बिरयानी वगैरह में। इसको दम नहीं लगाना है, इसको सिर्फ सब्ज़ी के साथ फटाफट हमने जो है सर्व करना है। लेकिन इसे 100% बिल्कुल भी कुक नहीं करना होता, 90%, 85 to 90% करना होता है, ताकि ये इसका जो शेप है वो नहीं ख़राब हो। आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छे तरीके से जो है वो बॉईल हो चुके हैं। अब मैं आपको चेक करने का तरीका बताती हूँ। आपने इस तरह स्पून को उल्टा करना है और इसको ऐसे करके चेक करना है। अगर ये टूट गई और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा भी वाइट वाइट नज़र नहीं आ रहा, अब ये बहुत गर्म है, इसको हाथ लगाना भी मुश्किल है। ये देखिए थोड़ा सा इसके अंदर वाइट है, लेकिन इसको हमने 100% नहीं किया, क्योंकि इसके अंदर अभी अपनी भी हीट होगी। तो मैं इसको अब स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लूँगी। ये रेडी हैं। अगर इसके अंदर वाइट जो है कच्चापन ज़रा सा भी ज़्यादा होता तो मैं इसे थोड़ा सा और टाइम देती। तो बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं कर लेने के, आप हाथ लगाएं या आप स्पून जो है वो ऐसे करें और आपके जो स्पैगेटी या आपकी जो भी है टूटना शुरू कर दें। चाहे आप इसमें पास्ता बनाएं, स्पैगेटी बनाएं, चाहे आप इसमें मैक्रोनी बनाएं, उसकी कंडीशन ये होनी चाहिए 85 to 90% से कुक होना। ये स्पैगेटी भी बॉईल होगी। आप स्पैगेटी की कंडीशन देख सकते हैं कि देखिए कैसे दाना दाना हुआ पड़ा है। अगर आप इसको 85 to 90 जो है परसेंट आप इसको कुक करेंगे तो इस तरह दाना। अगर आप 100% कुक कर लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी। ये देखिए अब माशाल्लाह से कुक है और अच्छी है, क्योंकि जब आप इसे स्ट्रेनर में डालते हैं तब भी इसके अंदर अपनी हीट होती है, जो निकलने में 2 से 3 मिनट लगते हैं, जिसके अंदर ये बहुत ज़्यादा कुक हो जाती है। और अगर आप 80 to 90% कुक करेंगे तो स्ट्रेनर में डालने में, निकालने में, जब तक इसकी अपनी हीट से ये मुकम्मल तौर पर कुक हो चुकी होगी। तो ये आप ट्रिक ज़रूर याद रखिएगा कि आपने टोटली 100% बॉईल कभी भी नहीं करना। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और इसमें डालेंगे क्रश चिली 1 टीस्पून। सॉल्ट डालेंगे इसमें 1 टीस्पून और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे एग की हमने सिर्फ वाइट पोर्शन डालना है। और जर्दी को संभाल के रख देंगे। थोड़ा सा इसमें शामिल करेंगे सिरका 1 टीस्पून, सोया सॉस 1 टीस्पून, मस्टर्ड सॉस, इसका अलग सा फ्लेवर आता है 1 टीस्पून। और थोड़ा सा इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून और इसको अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स। इसमें डलेगा 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर, साथ इसमें शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर 1 टीस्पून, टेबल स्पून भर के
और इसको कर देंगे मिक्सअप अच्छे तरीके से और इसको छोड़ देंगे मैरिनेट होने के लिए आधे घंटे के लिए। जी पैन ले लें आप और उसमें ऑयल डालेंगे हम 3 टेबलस्पून। ऑयल पैन ऑलरेडी गर्म है। 3 टेबलस्पून डालने हैं आपने। इससे बहुत स्लो निकलता है तो इसलिए लग रहा होगा आपको कि शायद मैं ज़्यादा डाल रही हूँ। तो ऑलिव ऑयल लिया, आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और इसमें डालेंगे लहसुन छोटा छोटा कूटा हुआ। जब ये मुंह में आता है, ये काटा हुआ है मैंने, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है। तो इसको आप हल्का गोल्डन करेंगे, बिल्कुल भी जलाना नहीं है। और जब ये लहसुन मुंह में आता है ना, इतना वो गज़ब का फ्लेवर आता है, बहुत मज़े का। ये हल्का हल्का सा गोल्डन होने का वेट करते हैं। जैसे ये लाइट गोल्डन होना शुरू हो जाएगा, मैं इसमें चिकन डाल दूंगी। बिस्मिल्लाह। चिकन को अच्छा तरीके से फ्राई करेंगे। इसका जो पानी है, उसकी जो स्मेल है, उसको ख़त्म करना है सबसे पहले मुझे। तो इसे लगेंगे 2 से 3 मिनट, उसके बाद मैं दिखाती हूँ। स्पैगेटी का जो चिकन है, ये देखिए, इसके अंदर अंडा भी है और कॉर्नफ्लोर भी है, तो जिसकी वजह से ये थोड़ा क्रिस्पी क्रिस्पी लुक भी देगा। पानी इसका ड्राई हो चुका है, लेकिन अभी ये कुक नहीं है। आप इसको खाली जो है फ्राई करके नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़ा सा पानी डालेंगे हम, जिससे ये सॉफ्ट भी रहेगा, जूसी जूसी, और ये कुक भी अच्छे तरीके से हो जाएगा। पहले मैंने पानी इसलिए नहीं डाला कि मुझे चिकन को अच्छे तरीके से कुक करना था, ताकि उसकी स्मेल, चिकन बीफ मटन आप कुछ भी बनाएं, अगर आप उसकी भुनाई पहले नहीं करेंगे तो उसमें स्मेल आ जाएगी और वो फिर नहीं खाया जाता। सबसे पहले गोश्त का अपना पानी ड्राई करना होता है, ताकि अब इसको जल्दी से तेज़ फ्लेम पे मुझे करना है ड्राई। जैसे कि ड्राई होता है मैं आपको दिखाती हूँ। जी चिकन जो है वो अच्छे तरीके से कुक हो चुकी है, ऑयल भी ऊपर आ गया है और ये ज़बरदस्त सी इसमें एक जूसी जूसी सी ग्रेवीपन भी आ गया है। पहले भी मैं स्पैगेटी बना चुकी हूँ, लेकिन उसका प्रोसेस अलग था, इसका तरीका अलग है। तो ये जूसी जूसी ही रखनी है हमें, ताकि वो जूसी जूसी रहे। तो सबसे पहले हम इसमें क्या डालेंगे? सबसे पहले हम इसमें डालेंगे गाजर, क्योंकि गाजर थोड़ी हार्ड होती है, और इसको देंगे 1 मिनट। लेकिन हमने फ्लेम को बिल्कुल हाई रखना है और यहाँ पर जो है सब्जियों को पक्का नहीं होने देना, इनका क्रिस्पीपन, कच्चापन रहना चाहिए, तभी मज़ा आता है। तो गाजर को 1 से 2 मिनट दूँगी मैं। साथ ही से मैं डाल दूँगी हरी प्याज, शिमला मिर्च। अच्छा, वेजिटेबल जितने ज़्यादा डालें ना, उतना ज़्यादा, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। और ये हमारी कैबेज चली जाएगी इसके अंदर। तमाम स्पाइसेस जो हैं वो अच्छे तरीके से मिक्सअप हो जाएं। अब बारी आती है स्पाइसेस की, और अब वो भी डालने हैं। क्या क्या डालना है ये बता दें आपको। तो सबसे पहले इसके अंदर डालेगा चिली सॉस, चिली सॉस जाएगा इसमें। अच्छा, मैं बॉटल से डाल रही हूँ, आपने 2 टेबलस्पून। क्योंकि हमने जो है स्पाइसेस बहुत लाइट रखे थे, थोड़ा सा 1/2 टीस्पून सॉल्ट जाएगा, सोया सॉस जाएगा 1 टीस्पून,
और इसमें जाएगा सिरका 1 टेबल स्पून, और साथ ही इसमें डाली जाएगी शुगर 1 स्पून। इससे वेजिटेबल्स का कलर नहीं ख़राब होगा, थोड़ी सी स्वीटनेस भी आएगी। और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे केचप 3 टेबल स्पून। फ्लेम को रखना है हाई पर। वेजिस जो हैं वो अपना पानी अगर उन्होंने ज़्यादा निकाल दिया तो उसमें क्या होगा कि कच्ची कच्ची ख़त्म हो जाएंगी। तो ये अब जितने भी इसमें हमने सॉसेज डाले जिसके साथ थोड़ा सा ये जूसी जूसी हो गया, तो तेज़ फ्लेम पे से थोड़ा सा कुक करेंगे। और यहाँ पर आप जो है स्पाइसेस जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। परफेक्ट। चीनी डालने से क्या फ़ायदा होता है कि सब्जियों का कलर नहीं ख़राब होता, और थोड़ा सा स्वीटनेस भी इनमें चाइनीज़ में चाहिए होता है लाजमी। सबसे लास्ट में डलेगा इसमें 1 टेबल स्पून डार्क सोया सॉस। पहले मैंने सोया सॉस डाला था इसके अंदर, और अब हम इसको कोशिश करेंगे तेज़ फ्लेम पे जल्दी जल्दी कुक करने की। और ये अपना जैसे ही सॉसेस थोड़ी सी ड्राई होती है, मैं इसमें स्पैगेटीज़ डालना शुरू कर दूँगी। अब मैं इसमें डालना शुरू करती हूँ स्पैगेटीज़। बिस्मिल्लाह। ऐसे खिली खिली स्पैगेटी होनी चाहिए। और अब इसे हम करते हैं मिक्स। हल्का हल्का जो इसके अंदर जूसीपना है वो अब ये स्पैगेटी इसके अंदर मिक्स होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि स्पैगेटी बिल्कुल ड्राई है। और ये सारा इसके अंदर आ जाएगा। फ्लेम बिल्कुल हाई है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। थोड़ी सी और स्पैगेटी है। सारी नहीं शिफ्ट किया करें एकदम, बच जाए तो उसे साइड में कर दें, कल यूज़ हो जाएगी, लेकिन इसकी क्वांटिटी को ख़राब मत होने दिया करें। तो अब ये हो गया है रेडी। अब यहाँ पर आप जो है चख सकते हैं कि आपने सॉल्ट की या थोड़ी सी चिली की अगर ज़रूरत है तो वो आप ऐड कर दें। इसको मिक्सअप कर दिया है जनाब, स्पैगेटी इज़ रेडी। तो अब इसे जल्दी से जी व्यूवर्स, तो ये देखिए स्पैगेटी कितने शानदार बने। आहा हा हा, करीब से देखें, अब मज़े आ जाएंगे आपको। तो बहुत ही यमी स्पैगेटी, चिकन स्पैगेटी रेडी है, और घर वाले भी खाने के लिए बेकरार बैठे हैं। शाम का टाइम हो रहा है, तो अगर आपको हमारी डिशें पसंद आती है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, यही तो इनाम होता है हमारा। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और बेल के आइकॉन पे क्लिक करें। इसी प्यार मोहब्बत के साथ मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।